हेलो स्टूडेंट, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 करने जा रहे हैं। अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कह रहा है कि 1000 रुपीज़ जमा किया जाता है, उस पर इंटरेस्ट 8% है पर ईयर, सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है SI = PRT/100। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर एक साल के बाद आप इंटरेस्ट काउंट करिए। डू दीज इंटरेस्ट फार्म एन AP, क्या ये जो इंटरेस्ट है ये AP फार्म करते हैं? अगर AP फार्म करता है तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। आइए हम लोग करते हैं। द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल पर इंटरेस्ट क्या होगा? SI = PRT/100, PRT/100। P कितना है 1000, R कितना है 8% और T कितना है टाइम 1 ईयर है और अपॉन में 100। इसे सॉल्व करेंगे, 100 से 00 कट जाएगा, 10 × 8 80 आएगा। फिर द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। जब सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो सेकेंड ईयर 2 साल हो जाएगा, तो P × R × T 2 ईयर्स हो जाएगा अपॉन में 100। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा ₹160। उसके बाद फिर द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो 1000 × 8 × 3 हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट ईयर था तो 1, सेकेंड ईयर था तो 2, थर्ड ईयर है तो 3 और फोर्थ ईयर रहेगा तो 4 आएगा। इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे तो 80, 160, 240 और 320 हमारा आएगा। इसे कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। 00 से 00 कट जाएगा, 10 आएगा, 8 4 जा 24, 24 10 जा 8 4 जा 32 और 32 10 जा 320 हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 80, 160, 240, 320 इस तरह से यहाँ आया। ये तो ये AP है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस जो है सेम आ रहा है। 80, 160 का मतलब जो एक सक्सेसिव वैल्यूज बढ़ रही है वो एक निश्चित मात्रा में बढ़ रही है, डिफरेंट में बढ़ रही है, यानी इसका डिफरेंस जो है वो सेम है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। D = सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 160 - 80 तो 80 आ गया। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं, 240 - 160 तब भी 80 आ रहा, यानी हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस 80 आया, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 80 आ रहा है। और जब कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हम बोलते हैं उसे कि ये AP है। तो ये तो हो गया AP है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। डू दीज इंटरेस्ट फार्म एन AP, यस ये AP फार्म करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट AP फार्म करते हैं। अब उसके बाद कह रहा है फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। तो हम लिखते हैं नाउ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। 30 साल के बाद कितना इंटरेस्ट होगा देखो, तो N है 30 ईयर्स, A है फर्स्ट टर्म 80, D है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 160 - 80 तो 80 आएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो यहाँ हम निकाल सकते हैं। D = 160 - 80 = 80 आएगा। ये फार्मूला होता है A2 - A1। तो 80 आ गया। अब हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, AN = A + N - 1 × D और वैल्यू पुट कर देंगे। N 30 है प्लस 80, N की वैल्यू 30 है, 30 - 1 और इंटू 80। A30 = 80 प्लस 30 में से 1 निकल गया, 29 × 80। अब हम इसको 80 + 29 × 80 इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके और इसे जोड़ेंगे तो आएगा 2400। तो यहाँ पर आ जाएगा A30 2400। इसका मतलब हो गया सो द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, 30 साल के बाद जो इंटरेस्ट होगा वो ₹2400 होगा, 2400 होगा। ये इसका आंसर हुआ।